हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन और कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम। फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों, क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया इसके बारे में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज का क्लास हमारा कोर्स 2 से रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर से बात करेंगे, कोर्स 2 पर बात करेंगे। कोर्स 2 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट ए में आप तब तो समझ ही गए होंगे कैसा आ रहा है आपका। पार्ट ए में जो फुल फॉर्म्स रहेंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेंगी। जैसे सबसे पहले है डीडी, यानी कि डेवलपमेंटल डिले या डिले डेवलपमेंटल, ठीक है ना। विकास में देरी, ठीक, डिले डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल डिले जैसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है CDD, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ये उसका है ऑटिज्म का एक प्रकार है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्ड, ठीक है। PDD का ये दूसरा है, ठीक है। BAKT, विजुअल एडिटरी कैनेस्थेटिक टेक्टाइल, ठीक है। विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक टेक्टाइल, ठीक। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक। SI, सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी स्टिमुलेशन, TION, सेंसरी स्टिमुलेशन, ठीक है। ये हमारी फुल फॉर्म्स रहेंगी कल के पेपर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे फुल फॉर्म 3 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है कल के। अच्छा, प्रश्न कौन से जो पार्ट बी में पूछे जाएंगे। जैसे विकासात्मक देरी को परिभाषित कीजिए, तो विकासात्मक देरी को आप एक लाइन में कैसे परिभाषित करेंगे। अन्य बच्चों की अपेक्षा, अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना और विकास के हर क्षेत्र में देरी होना विकासात्मक देरी कहलाती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार के 2 उदाहरण पूछे उन्होंने, कौन से हैं। एक तो माइक्रोसेफेलिस, दूसरा है हाइड्रोसेफेली, एक है एनेन्सेफेली, ठीक है। ये सभी क्या है, केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार के उदाहरण हैं। और भी हैं, पता नहीं है, 3 ही मुझे पता है। सीखना क्या है। सीखना है किसी ज्ञान और प्रतिक्रिया, कह रहे हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। बहुत जल्दी कर रही हूँ, टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, ठीक है। लिखना अगर लिखना जो लिखा है समझना है, जो बोल रही हूँ वो समझ लीजिए। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है, ठीक है। विकासात्मक अवधि कितनी है, 18 वर्ष, जन्म से 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष।
बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर। ठीक, पार्ट सी में आ जाइए। पार्ट सी में आपको केवल 4 प्रश्नों पर लघु टिप्पणी देनी है, जो 6 दिए हुए हैं 4 करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सीखने की अवधारणा को परिभाषित करते हुए सीखने की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा आपको। ठीक है, तो सीखने की अवधारणा को इसमें क्या है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, सीखने की कितनी सारी विशेषताएं, सीखना नवीन है, सीखना एक ज्ञान खोज करना है। ठीक है, सीखना सार्वभौमिक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, सभी कम से कम 10-12 विशेषताएं, सभी विशेषताओं को हेडिंग कीजिए। 3 हेडिंग यहाँ से मिलेंगे, 15 हेडिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, 150 शब्दों में कम से कम। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वलीनता में संवेदीय प्रसंस्करण, यानी कि ऑटिज्म में उन्होंने सेंसरी वो पूछा है, इंट्रीगेशन। ऑटिज्म में सेंसरी इंट्रीगेशन पूछा है, मतलब ऑटिज्म बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में उन्होंने पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है। विकासात्मक विकार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर क्या बताएंगे? जितने भी विकासात्मक विकार हैं, पहले तो विकासात्मक विकार की परिभाषा देंगे। ठीक है, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। फिर विकासात्मक जो विकार हैं, ASD, ठीक है, ADHD, IDD, LD, ये सभी विकार क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पठन संबंधी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बहुत सारी विशेषताएं करा रखी हैं, सबको अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न, शिक्षार्थी के प्रकार लिखिए। कई प्रकार हैं, जैसे कि ये सब प्रकार हैं, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टैक्टाइल, सभी को अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप अच्छे से करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के लाभ। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, तो आप क्वेश्चन वही चुनेंगे जिसमें हेडिंग ज़्यादा हो, पॉइंट ज़्यादा हो, जो अच्छे से आता हो और बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उन्हीं में से 6 में से 4 प्रश्न आपको करने हैं। आपका पार्ट डी आ गया, इसमें से 2 प्रश्न करने हैं। अब तो आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में ये देख लिया होगा कि आपको पेपर ए पेपर में 1 प्रश्न आया है, पार्ट डी में या 2 प्रश्न आए। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिपरेशन करके जाइए, कोई 1 कर लीजिए, कोई 2 कर लीजिए। मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 बताया था, ठीक है ना। वो क्या था, 7-7 नंबर के 2 प्रश्न हो रहे थे, लेकिन वो लास्ट ईयर की प्रिपरेशन का था। ठीक है, तो वही दिमाग में ना, इसलिए 2 प्रश्न कर दिए। अगर अभी का अगर जो आया होगा तो 1 प्रश्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 प्रश्नों का मॉडल पेपर बनाया है, जैसे विकासात्मक विकलांगता के प्रारंभिक लक्षण और प्रारंभिक जोखिम कारक क्या क्या हैं। तो आपको ये 10 नंबर में बहुत अच्छे से सारे जोखिम कारकों को आप बता सकते हैं। विकासात्मक विकलांगता को बताएंगे, उसके प्रारंभिक लक्षण को हेडिंग करेंगे, फिर जोखिम कारक है उनके बारे में बताएंगे। प्रश्न दूसरा है, IDD वाले छात्रों के सीखने के माहौल और सीखने के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है। तीसरा, आयु और विकलांगता के आधार पर सीखने की विशेषताएं और शैलियों को विस्तार करें, यानी कि सीखने की विशेषताएं कौन कौन सी और सभी शैलियों को विस्तार करना है आपको। बहुत अच्छे से करा रखा है प्रश्न, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर क्या क्या हैं, ये भी करा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। सभी प्रश्न अच्छे दिए हुए हैं, आपको वही प्रश्न चूज करना है जैसे कि बताया था, जिसमें अभी आपको ये पार्ट डी में ना पता चल गया होगा, आप पहला पेपर दे चुके हैं किस तरीके से करना है। कम से कम 250 शब्दों में आपने ये प्रश्न करके आना है। ठीक है, तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी सभी बता दिया, यानी कि प्रश्न आपको वही करना है जिसमें पॉइंट्स हों, फिर से बता रहे हैं, जिसमें अच्छे से हेडिंग्स कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, सारा आपको पता होना चाहिए, वही प्रश्न करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट कल के पेपर से फुल फॉर्म्स ये रहेंगी। 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत अच्छे से चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ लेके आए हैं, ये रहेंगे। अच्छा, कल एक आ रहा था कि थंबनेल अच्छा नहीं है मैम, आप बताते नहीं क्या है। अरे भाई, थंबनेल पे मैंने सारा क्वेश्चन थोड़ी ना लिख देना है, आप उसको ओपन करेंगे वीडियो को, पता चल जाएगा कहाँ से क्या है। ठीक है, अगर मैं वो पूरा लिख देती हूँ तो बहुत ज़्यादा खचपच हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान ना दें, आप केवल मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें, अदरवाइज़ किसी चीज़ पे ध्यान ना दें कि आपका बोर्ड स्मार्ट नहीं है, आप स्मार्ट नहीं है, या आप स्मार्टली नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अच्छा है, मुझे इतना पता है, बाकी मुझे किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ो इन सब चीज़ों को, तो बस आप अपने पेपर पे कंसंट्रेट करें, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।